तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ सरफेस। कल पढ़ाए थे आपको हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, जिसमें एक बॉडी का केस भी आप पढ़े, कनेक्टेड बॉडी का केस भी पढ़े। कनेक्टेड बॉडी में कैसे हम लोग टोटल फोर्स निकालते हैं यह आपको सिखाए। उसके बाद टेंशन फोर्स भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आज हम लोग मोशन इंक्लाइंड प्लेन पर पढ़ने आ गए हैं। आज जो इंक्लाइंड प्लेन हमने लिया है यह स्मूथ है। स्मूथ कहने का मीनिंग फ्रिक्शन नहीं है। ये जो देख रहे हैं सरफेस, दिस इज स्मूथ सरफेस, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। हम लोग को पढ़ना है मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। हम सभी जानते हैं ये जो नीचे वाला प्लेन है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ये जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, और यहां से यहां जो बना है इसी प्लेन का नाम इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया गया है जैसा कि आपके सामने है। अब कौन कौन फोर्स लगेगा इसको दिखाना है। फोर्स आपको हर हाल में दिखाना है। फोर्स का रिप्रेजेंटेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूजन रहेगा ही। कंफ्यूजन दूर करने के लिए फोर्स का रिप्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से करना है। कोई एक पार्ट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ जो जो फोर्स लगेगा उसको दिखाते हैं हम लोग। हम लोग को पता है कि नीचे के तरफ यहाँ पर W फोर्स लगता है और इस W का वैल्यू mg होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। इसके अलावे एक फोर्स इधर लगेगा, दिस इज नॉर्मल फोर्स। इस बॉडी पर यही दो फोर्स लगेगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगेंगे, जैसा कि हम लोग अभी तक के पढ़ाई में सीखे हैं। लेकिन यहां जैसा अरेंजमेंट है उसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि ये जो बॉडी है ये बॉडी किधर मूव करेगा। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसका मोशन का डायरेक्शन इधर ही होने वाला है। आप ये बॉडी को यहां रख के छोड़ दीजिएगा तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये हम लोग को पहले से ऑलरेडी पता है। तो इधर कौन फोर्स लग रहा है इसको दिखाना पड़ेगा। फोर्स दो ही लग रहे हैं, नॉर्मल और वेट, लेकिन फोर्स का रिजोल्यूशन यहां पर किया जा सकता है। हम लोग अब रिजोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहां से एक लाइन खींचे, पढ़ के आए हैं कि यहां थीटा है तो यह भी थीटा होगा, और इधर के तरफ W cos थीटा होता है, इधर के तरफ W sin थीटा होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। ये है मोशन का डायरेक्शन। ये बॉडी मोशन करेगा तो सिर्फ इधर ही करेगा और कहीं डायरेक्शन में करने वाला नहीं है। नेक्स्ट, इस फिगर में यह बॉडी नॉर्मल और W sin थीटा के तरफ मोशन नहीं करेगा, न नीचे आने वाला है न ऊपर जाने वाला है। इसीलिए ये जो नॉर्मल फोर्स है वह W sin थीटा से कट जाएगा। नॉर्मल फोर्स 50 न्यूटन है तो W cos थीटा भी 50 होगा। क्योंकि आप हम सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझिए, एक बार फिर से आपको बताते हैं। यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है, ऊपर लगा है फोर्स 40, नीचे लगा है 40, इधर लगा है 5 और इधर लगा है 10। ये बॉडी किधर मूव करेगा ये हम लोग जानते हैं। ये 40 से यह 40 कट जाएगा, अब बच गया 10 और 5। ये दोनों में जो बड़ा होगा उधर ही मूव करेगा। तो इस बॉडी का डायरेक्शन मोशन का 10 के डायरेक्शन में होगा। अगर ये फोर्स नहीं रहता, ऐसा ही रहता, तब 40 से 40 कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तब जोड़ने के लिए जब इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो दिस माइनस दिस जो 0 हो जाएगा, सिर्फ यही 5 बचेगा, यानी मोशन इस 5 के ही डायरेक्शन में होगा। यह ऐसा ही कुछ यहां भी बन रहा है। जब आप रिजोल्यूशन कर देते हैं तो इसका अब कोई काम नहीं है, अब इस दोनों का काम है। तो हम लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में मोशन नहीं है,
डब्लू कॉस थीटा की डायरेक्शन में भी मोशन नहीं है, इसीलिए यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहीं पर हम लोग लिखेंगे देयर इज नो एनी मोशन along नॉर्मल एंड डब्लू cos थीटा। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर नॉर्मल बराबर होगा डब्लू cos थीटा के। अब देखिए नेक्स्ट, मोशन हो किधर रहा है यह हम लोग देख रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है, मोशन जब होता है तब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करते हैं, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग पढ़ के आए हैं कि टोटल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स बराबर होंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स कैसे निकलता है ये भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? आज आपको एक नई बातें बताए हैं, ऐसे इसका यूज सब दिन कर रहे हैं, लेकिन आज लिख दिए हैं। आप बॉडी जब मोशन में रहे कहीं भी किसी भी फिगर में, तब टोटल फोर्स आपको निकालना रहे तो आप यही काम करिए। फोर्स एलोंग मोशन, मोशन के तरफ कौन फोर्स लगा है उसको पहले लिखना है। तो इस फिगर में दिखाई दे रहा है मोशन इधर है और इधर कौन फोर्स है, डब्लू साइन थीटा। तो ऐसे लिखेंगे डब्लू साइन थीटा माइनस, अब देखिए क्या है, फोर्स अपोजिट टू मोशन, जिधर मोशन हो रहे हैं उसके अपोजिट यानी उल्टा कौन फोर्स है। तो इसके उल्टा देखिए पीछे, इधर कोई फोर्स नहीं है। आप स्मूथ सरफेस ले लिए हैं, अगर रफ सरफेस होता तो इधर फ्रिक्शन होता। तो ये स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं है, यानी पीछे कोई फोर्स नहीं है। दैट इक्वल्स जीरो, मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स निकालने का नियम यही है। आप सब लोग आज इस बात को सीख लीजिए कि टोटल फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। नॉर्मल से यह कट गया इस फिगर में, सब फिगर में नहीं कटता है लेकिन यहां पर कट गया, क्योंकि बॉडी नॉर्मल और इधर नहीं जा रहा है, जा इधर रहा। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए जिधर जाएगा उधर का फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिख दिए। अब डब्लू का वैल्यू आप जानते हैं कितना, एम जी, यहां रख दीजिए एम जी साइन थीटा बराबर हो गया एम ए। यम से यम कट गया और एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा जी साइन थीटा। दुनिया का कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर स्लाइड करता है, फिसलता है या अपने आप नीचे आता है, तो वहां एक्सेलरेशन यही होता है। दिस इज मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हालांकि इसमें बहुत सारे केस होते हैं, अभी हम लोग पहला केस, प्रथम केस पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारा केस आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन रूल आप अभी से ही सीखने का प्रयास करिए। अब जैसा कि हम लोग को मालूम है, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में रूल भी पढ़ना है, कैलकुलेशन भी करना रहता है। कैलकुलेशन बहुत सारे टर्म का किया जाता है। अब जैसे जो फिगर अभी आप पढ़े हैं, इसी फिगर को देखिए एक बार फिर से।
एक इंक्लाइन प्लेन हमने फिर से लिया है यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक इंक्लाइन प्लेन आपके सामने है, यहां एंगल थीटा है, ए बी सी लिखा हुआ है। ए से सी तक का लेंथ, ए से सी तक का लेंथ हमने यस लिया, एक बॉडी को यहां पर रख दिया, ये बॉडी यहां पर रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब तो आप जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, u बराबर 0। अब आप इस बॉडी को जब छोड़िएगा तो यह बॉडी नीचे जाने लगेगा, यह स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, तो नीचे जाने लगेगा, जाके यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी होगा। हम जानना चाहते हैं कि यह बॉडी जब नीचे जमीन पर पहुंचा तो कितना वेलोसिटी होगा। हम ये भी जानना चाहते हैं कि यह बॉडी जब यहां से यहां गया तो कितना टाइम लगा। टाइम का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू, ये सब निकालना चाहते हैं। निकाल दीजिए, हम लोग के पास सारा रूल उपलब्ध है। आज आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम लोग के पास बहुत सारे इक्वेशन उपलब्ध है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पीछे वाला इक्वेशन सब हम लोग के लिए जमा पूंजी के जैसे जमा होते रहता है, उसका जब मन है तब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख दीजिए यहां पर। गिवन u का वैल्यू आपको मालूम है 0, v का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन देखिए मालूम है, ये बॉडी किस प्लेन पर चल रहा है, इंक्लाइन प्लेन पर। इंक्लाइन प्लेन पर कितना एक्सेलरेशन होगा, g sin थीटा, यहां पर लिख देना है g sin थीटा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, s। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है और टाइम भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही इक्वेशन हम यूज किए। अब उस इक्वेशन में सारे टर्म का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यस का वैल्यू कितना है, यस से है, रख देते हैं यस। यू का वैल्यू 0 है, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा और टी स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया। यहीं से यस बराबर हाफ जी साइन थीटा आई इंटू टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहीं से आ जाएगा जी साइन थीटा टी स्क्वायर बराबर 2s, और यहीं से टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2s बाई जी साइन थीटा, और टाइम निकालिएगा तो रूट अंडर 2s बाई जी साइन थीटा के। इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी, वो भी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर आप रख करके छोड़ दीजिएगा तो वह बॉडी कितना समय में जमीन पर गिरेगा, पहुंच जाएगा, वह यही है। दिस इज मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यह इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन g साइन थीटा है, और यहां पर यस, यहीं से v निकालिएगा रूट अंडर 2s g साइन थीटा की। जमीन पर जब पहुंचेगा तो कितना वेलोसिटी होगा वह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। This is concept of motion of a body on inclined plane.
जैसा कि आपको बताए हैं इंक्लाइंड प्लेन के बहुत सारे केस हो सकते हैं, उन सभी केस को भी हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए एक और इंक्लाइंड प्लेन हमने लिया, जैसा कि आपके सामने है, यह एंगल बन रहा है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखा हुआ है। इस बॉडी का मास है m। एक इंक्लाइंड प्लेन हमने फिर से लिया है, जैसा कि आपके सामने है, और इस पर एक बॉडी को फिर रख दिया है। इस बार क्या हुआ है, इस बॉडी को अप्लाइड फोर्स लगा के इधर खींचा जा रहा है। देख रहे हैं, अप्लाइड फोर्स हमने लगाया, आपको बताए हैं, फिर आज बता रहे हैं। अगर कहीं अप्लाइड फोर्स लगे तो समझ जाइए मोशन उधरे हो रहा है। कोई भी बॉडी हमेशा अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही चलता है, कभी कभी नहीं भी चलते हैं, वह केस सभी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन इतना याद रखना है ध्यान की अप्लाइड फोर्स के तरफ ही मोशन लेना है। आगे देखिए, फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। इस बॉडी पर और भी कई सारे फोर्स लगेंगे, उस फोर्स को हम लोग दिखाते हैं। कौन फोर्स लगेगा ये तो पता ही है। एक लगेगा वेट फोर्स W, और दूसरा लगेगा नॉर्मल फोर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। यह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा होगा, इधर हो जाएगा W cos थीटा, और इधर के तरफ होंगे W sin थीटा। ये सभी बातें आप पहले के क्लासेस में पढ़ाई कर चुके हैं, दिखा दिए। अब देखिए, हम लोग को पता है कि बॉडी नॉर्मल की तरफ मूव नहीं करेगा, यहीं पर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, देयर इज नो एनी मोशन इन वर्टिकल इन या एलोंग नॉर्मल फोर्स। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा W cos थीटा के। नॉर्मल के डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं, इसीलिए हम लोग यह लिख, मोशन किसके तरफ हो रहा है, अप्लाइड फोर्स की तरफ। यहीं पर लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से आप पढ़ते हैं टोटल फोर्स, यह बराबर होते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स कैसे निकाला जाता है, बार बार बता रहे हैं आपको। बॉडी जिधर जा रहा है उधर का फोर्स पहले लीजिए। यहां पर कौन फोर्स पहले लेंगे, अप्लाइड फोर्स, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कौन फोर्स लग रहा है, ये देख रहे हैं अप्लाइड फोर्स, इसके अपोजिट यह है W sin थीटा। यही बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको मेन यह सीखना है, टोटल फोर्स निकालना, और इसका रूल यही है, जिधर बॉडी मूव करेगा वह फोर्स लिख लीजिए, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, दैट इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो पूछेगा वह निकालना है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं, इसको आप बनाइएगा। होमवर्क
कुछ स्टूडेंट होमवर्क नहीं भेजते हैं, ये बहुत बैड हैबिट आप रखे हुए हैं। एक बॉडी यहां पर रखा हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 10 kg। इस बॉडी पर एक अप्लाइड फोर्स भी लग रहा है। इस अप्लाइड फोर्स का वैल्यू है 50 न्यूटन, 50 नहीं 40 न्यूटन। यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या दिया है? बॉडी का मास दिया है, एंगल दिया है, अप्लाइड फोर्स भी आपको दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो देखिए। फाइंड, पहला नंबर में नॉर्मल फोर्स और दूसरा नंबर में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। अब देखिए, हम लोग पढ़ने आ गए हैं वही बातें जो कल आपको पढ़ा रहे थे। 2, 3, 4 बॉडी को रस्सी से बांध करके खींचा जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात बताए, जितना रस्सी रहेगा सब में अलग अलग टेंशन, सभी बॉडी एक साथ चलेंगे और वहां भी न्यूटन के सेकेंड लॉ से टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यही लिखना है। यहां भी वही काम करना है। हम लोग अब पढ़ने आ गए हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर दो बॉडी लिया गया है, दोनों को रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसको अप्लाइड फोर्स लगा करके खींचा जा रहा ऐसे, और फोर्स लगाया गया है 60 न्यूटन। हम लोग जानना चाहते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, रस्सी में टेंशन कितना लगेगा। फाइंड, पहला नंबर में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और दूसरा नंबर में टेंशन इन द स्ट्रिंग। सुविधा यह है कि इस फिगर में एक ही रस्सी लगाया गया है,
तो पूरे रस्सी में एक ही टेंशन फोर्स होगा। चलिए फोर्स को दिखाइए, कौन कौन फोर्स लगेगा उसको हम लोग दिखाते हैं। रस्सी में तो टेंशन लगेगा, इसको तो ऐसे दिखाना है। ये तो आप लोग भी याद कर लीजिए, टेंशन फोर्स ऐसे ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल mg भी लगेगा, उसको दिखाइए। नॉर्मल फोर्स इधर हो गया N2, इधर हो गया N1। इसके बाद देखिए वेट फोर्स लगेगा, उसको दिखाना है। वेट फोर्स तो जानते हैं सीधा नीचे की तरफ लगता है, दिस इज वेट फोर्स, यहां भी दिखाते हैं। ये जो दो तीर का निशान हम बनाए हैं ये वेट फोर्स है, और वेट फोर्स कितना होता है mg के। तो मास कितना है 4, यहां पर दिखाएंगे 4 g, यह mg लिखा हुआ है। मास इंटू जी, ये 4 ग्राम नहीं लिखा हुआ है, 4 इंटू जी लिखा हुआ है, जहां जी का वैल्यू 9.8 या 10 हम लोग को लेना है। यहां पर दिखाइएगा तो हो जाएगा 6g। नेक्स्ट, यहां जितना एंगल बनता है वही एंगल यहां भी बनता है, यहां भी वही एंगल बनेगा। यह 30 डिग्री है तो 30, यहां भी 30। अब देखिए नेक्स्ट, ये दोनों फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे, और इधर के तरफ जो फोर्स आएगा वह कितना होगा हम लोग जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, 6g cos 30 डिग्री। यहां पर दिखाएंगे तो 4g cos 30 डिग्री। नेक्स्ट, साइन वाला भी होगा, इस फिगर में दिखाइएगा तो इधर लगेंगे 4g sin 30 डिग्री। यहां पर दिखाइएगा तो वह इधर लगेगा, दिस इज 6g sin 30 डिग्री। फोर्स को दिखा दिए हैं। ये फिगर सब अपने कॉपी में बड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि सभी को आप अच्छा से दिखा सके। फोर्स को दिखाया जा चुका है, अब बॉडी किधर मूव करेगा ये हम लोग को पता है। आपको बार बार बता रहे हैं कि बॉडी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है, जैसा कि देख रहे हैं ये दोनों बॉडी इधरे मूव करेगा, और मूव करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब यहीं से लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, जैसा कि आप पढ़ते हैं टोटल फोर्स बराबर होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, यही हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दो बॉडी है, दोनों बॉडी पर टोटल फोर्स लिखना होगा। एक 4 kg का बॉडी है, दूसरा 6 kg का है। तो पहले 4 kg वाले को देखते हैं। 4 kg। अब देखिए 4 kg वाले बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो यही जानना है। सबसे पहले देखिए कि 4 kg वाला बॉडी जा किधर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 4 kg वाले पर ऊपर की तरफ कौन फोर्स लग रहा है, यही लग रहा है टेंशन फोर्स। ये नहीं लग रहा है, ये तो इस पर लग रहा है, यही लग रहा है टेंशन। यहां पर लिखेंगे टेंशन माइनस ये जिधर जा रहा है उसके उल्टा कौन लग रहा है, 4g sin 30 डिग्री, यही लिखेंगे 4g sin 30 डिग्री। यही बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। आप 4 kg के लिए लिख रहे हैं तो मास भी 4 लेना है, 4 इंटू ए की। अब 6 kg को देखिए, 4 6 kg सब सामने है, ध्यान लगा करके देखना है। 6 kg वाला बॉडी जिधर जा रहा है उधर कौन फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन, क्योंकि यह बॉडी ऊपर जा रहा है तो 60 माइनस ये जिधर जा रहा है उसके अपोजिट कौन लग रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है तो इसके उल्टा कौन लग रहा है, 6g sin 30 डिग्री, और यह t भी, यानी दो गो जो है अपोजिट लग रहा है। देयर आर टू फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो दोनों को घटाना होगा। यहां पर लिखेंगे -t और -6g sin 30 डिग्री। टोटल फोर्स निकालने का मेथड यही है। बॉडी जिधर मूव करेगा वह फोर्स में से अपोजिट लगने वाले सभी फोर्स को घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दिए, दो इक्वेशन बन चुका है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करिएगा, एक्सेलरेशन भी मिलेगा, टेंशन भी मिलेगा। अभी तक खैर हम ही सोल्व करेंगे। फिगर बना करके सभी फोर्स को दिखाइए और इतना लिखिए। शुरुआत एकदम छोटा छोटा से कल हुआ था। आप देखते देखते देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा फिगर सब बनने लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यही सब पढ़ना है। आने वाले समय में और भी बड़े बड़े फिगर सब आपको पढ़ना है, इसीलिए ये सब फिगर को सीखना एकदम अनिवार्य है। जितना जल्दी हो सकता है इसको सीख लीजिए। घर पर बार बार सेम फिगर को दूसरे कॉपी में बना के देखिए करके ये सब काम करिए, आप भी सीख लीजिएगा। चलिए अभी दो इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग को एक्सेलरेशन भी निकालना है, टेंशन भी निकालना है। ये दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन देखिए कितना है, t -4g sin 30 डिग्री, ये बराबर है 4a। इसके बाद देखिए 60 -t -6g sin 30 डिग्री, ये बराबर है 6a। दो इक्वेशन यही है, ये दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा सो देखिए। यह t से t कट जाएगा, 60 रह जाएगा 60। आइए दोनों देखिए, दोनों माइनसे में है, ऐसे हो जाएगा 10g sin 30 डिग्री बराबर, इधर देखिए आ गया 10। अब वैल्यू पुट करिए, 6 - 10, जी का वैल्यू भी 10 ले लीजिए, sin 30 डिग्री 1/2 दैट इक्वल्स 10a। अब आप देखिए 10 सब में है, काट भी सकते हैं या सोल्व कर लीजिए। 60 माइनस यह हो जाएगा 50, 10a, 60 में से 50 घटेगा 10, और यहीं से एक्सेलरेशन आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन आ चुका है तो आप टेंशन भी निकाल सकते हैं। यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन से टेंशन t बराबर, टेंशन t माइनस है, -4g sin 30 डिग्री बराबर है 4a। वैल्यू पुट कर दीजिए, t -4, g का वैल्यू 10, sin 30 डिग्री 1/2, 4 और एक्सेलरेशन 1 आप निकालें। यहीं से टेंशन बराबर, इसको सोल्व करिए, 20 आ जाएगा, इसको उस पर भेज दीजिए तो यहीं से आ जाएगा 24 न्यूटन। तो रस्सी में लगने वाला टेंशन फोर्स भी कैलकुलेट हो गया और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो चुका है। इन सभी फिगर में मेन सीखने वाली बातें दो है, एक सभी फोर्स को दिखाना, दूसरा यह इक्वेशन लिखना। यह इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। बॉडी जिधर जाएगा उस फोर्स में से अपोजिट लगने वाले फोर्स को घटा देना है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ये था इंक्लाइंड प्लेन का केस जो आपको हम बता दिए।
अब कुछ बेसिक बातें हैं जिसको भी आपको सीखना है। ये मोशन वाला केस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। आगे बहुत सारा केस आप पढ़ने वाले हैं। 2-3 दिन तक अभी यही सब पढ़ाई होगा। कभी बॉडी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, रफ सर हॉरिजॉन्टल पर चलेगा, इंक्लाइन प्लेन पर चलेगा, बहुत सारे केस आप पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखिए आपको कुछ बातें हमको बताना है। यहां पर एक आदमी है और यहां पर भी एक आदमी है, ठीक है। 2 आदमी खड़ा है, 2 आदमी के बीच में ये बॉडी है। अब हुआ क्या, सो देखिए, यह जो मैन ए है और यह मैन बी है, यह ए मैन इस बॉडी को खींच रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा करके। इधर जो आदमी खड़ा है यह भी इसको खींच रहा है ऐसे 40 न्यूटन का फोर्स लगा करके। यानी यहां पर सिचुएशन यही है कि एक बॉडी है, इस बॉडी को 2 आदमी के द्वारा खींचा जा रहा है और एक तरफ 100 न्यूटन और दूसरे तरफ जो है 40 न्यूटन लगाया गया है। ये बॉडी किधर जाएगा ये हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं, जिधर बड़ा फोर्स होता है उधर ही जाता है। ये जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। यानी यहां मोशन का डायरेक्शन अगर दिखाना होगा तो ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो 100 न्यूटन फोर्स है जो मोशन के तरफ लग रहा है, इसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग फोर्स। और ये जो 40 न्यूटन का फोर्स है जो मोशन का विरोध कर रहा है, मोशन के अपोजिट लग रहे हैं, इसको कहा जाता है रिटार्डिंग फोर्स। हर फिगर में हर जगह यही रूल होंगे, रिटार्डिंग फोर्स। एक और फिगर नीचे बना के दिखाते हैं आपको, देखिए यह है इंक्लाइन प्लेन, इस पर एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है। आप जानते हैं इस पर इधर लगता है W sin थीटा, इसका वैल्यू मान लीजिए 100 है। एक आदमी यहां पर खड़ा है और यह आदमी इस बॉडी को इधर खींच रहा है 30 न्यूटन के फोर्स से। ये बॉडी किधर जाएगा ये हम लोग को पता है, 100 के तरफ जाएगा। इस 100 न्यूटन को कहा जाएगा एक्सेलरेटिंग फोर्स। ये देख रहे हैं 30 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, इस आदमी के द्वारा लगाया गया, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। इसे कहा जाएगा रिटार्डिंग फोर्स।